मारे जा रहे हो, जिस दिन तुम पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर दोगे, दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई है ना? हाँ भैया, अब नारा नहीं लगेगा, है जी नहीं लगेगा। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो, आओ मैं आपको मैसेज देता हुआ चलो। आज हमारी कौम के लोगों ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है, अपनी इज्जतों का जनाजा किस अंदाज से निकाला है। मुसलमानों, जहाँ पर तुम खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हो ना, मगर कभी ए मुसलमानों सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के मुसलमानों की जिंदगी को भी उठा लो। हकीकत में छोटे छोटे मासूम बच्चों के वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को बमबारी में मार दिया जा रहा है, मुसलमानों नौजवानों को मारा जा रहा है, हमारी घर की बहन बेटियों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम मुसलमान भारत की जमीन पर रहकर कर रहे हैं कि अल्लाह तो हमें दीन के बजाय 4 वक्त का खाना दे रहा है। मुसलमानों, तुम भारत की जमीन पर, बंगाल की जमीन पर रहकर तुम एक दिन में 3 वक्त के बजाय 4 वक्त खाना अपने आप में खाने पर आमादा हो। कभी फिलिस्तीन के मुसलमानों पर भी नजर डाल दो कि हफ्ता बीत जा रहा है, ठीक तरीके से पानी भी उन्हें मयसर नहीं हो रहा है। हकीकत में मुसलमानों गंदे पानी पी पी कर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा कर रहे हैं। फिर भी ए मुसलमानों, हमारी तरह से वो बुज़दिल नहीं है, हमारी तरह से अपनी मस्जिदों को वीरान नहीं कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया के अंदर देखा कि 3 बच्चों को जब एम्बुलेंस से हॉस्पिटल की तरफ लाया गया ना, हमारे जहां किसी बच्चे पर कोई जुल्म हो जाए तो लोग अल्लाह और रसूल को भी ताना देने पर आमादा हो जाते हैं, अपने बुजुर्गों की शान में गुस्ताखियां करने पर आमादा हो जाते हैं। मगर फिलिस्तीन के उन मर्दे मुजाहिद को देखो मुसलमानों, फिलिस्तीन के उन बच्चों की जिंदगी को देखो कि जब उन बच्चों को एम्बुलेंस से उतारा गया कि हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए, तो वो बच्चे हॉस्पिटल के बजाय पहले अपने सर को रब की बारगाह में झुकाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ए मुसलमानों, ये फिलिस्तीन के बच्चों ने हमारी कौम के लोगों को पैगाम दिया कि मुसलमान, तुम पर कितना भी जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जाए, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, इसलिए कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है रब्बे कायनात उसी मुसलमान पर रहमतों की बरसात। अरे घर के कब्र के मुर्दे भी सलाम का जवाब देते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो हदीस रसूल सुने। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुजरा करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब आप मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? अब मैं फिर से सलाम करता हूँ, देखता हूँ आप हजरात जवाब देते हैं कि नहीं। दोबारा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुद्ध शिकन आया ये कहकर सर के बल बुद्ध गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम।
اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اس جشن غوث الورا کی پیاری محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم تمامی مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو آپس میں ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر علماء سنت والجماعت کا قافلہ موجود ہے۔ ممبر نور پر ہندوستان کا وہ عظیم شاعر جسے دنیا شہنشاہ ترنم، بلبل باغ مدینہ، آبرو ترنم، جناب اختر پرواز نعیمی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، آپ حضرات نے ان کے نعتیہ کلام کو سنا، منقبت پاک کو سنا، آپ محظوظ بھی ہوئے نا۔ اور میری بائیں بغل میں اسی بنگال کی زمین سے تعلق رکھنے والا وہ عظیم نعت خواہ جو آج اتر پردیش میں جس کی دھمک ہے، چمک ہے، شہنشاہ ترنم، بلبل باغ مدینہ، طوطی رضا، جناب نعمان کلکتوی ممبر نور کی زینت ہیں۔ آپ حضرات ان کے نورانی چہرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اختر پرواز نعیمی صاحب، میں جانتا ہوں جب سے وہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں نا، میں جانتا ہوں بہت دنوں سے ان کی نعتیہ کلام ہم اور آپ نہیں بلکہ پوری دنیا سماعت کر رہی ہے۔ ابھی نعمان کلکتوی صاحب تو ایک دارالعلوم کے طالب علم ہیں، لیکن حضرت تو اگر مدرسہ چلاتے تو آج بانی مدرسہ ہوتے ہیں نا۔ ہاں، اللہ رب العزت ان دونوں نعت خواہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ ممبر نور پر استاذ الحفاظ والقراء حضرت حافظ و قاری کلیم اشرف صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کے مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ محمد بلال صاحب قبلہ، حضرت مولانا محمد عمران صاحب قبلہ، حضرت علامہ بہاؤالدین صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام ممبر پر تشریف رکھتے ہیں۔ ان علماء کرام کی نورانی چہرے کی زیارت کریں اور مجھ فقیر کی تھوڑی دیر گفتگو سماعت کریں۔ سنیں گے نا 15-20 منٹ نا؟ ہاں، لیکن اس ماحول میں 2 گھنٹہ کوئی سنا پائے گا؟ اٹھک بیٹھک لگائے ہو، یار ماحول بنائیے۔ جس طریقے سے آپ نعتیہ کلام کو سماعت کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے علماء کی گفتگو کو بھی سماعت کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ آپ کو ایک ذہن دیتے ہیں عشق مصطفیٰ کا، علماء آپ کی زندگی کی اصلاح کرتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ سب کی ذمہ داری ہے، یہ جن کو بھی جانا ہے بھیا وہ جا سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے، مگر تقریر کے دوران اٹھک بیٹھک کا مسئلہ مت لائیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں نا، ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ تو جن کو جانا ہے کسی کو زبردستی تو کوئی سنا نہیں سکتا۔ یہ بالی ٹولہ کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں نے اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کیا۔ بھائی صدام حسین صاحب کی دعوت پر لبیک کہہ کر، اور انہی کے بھائی سنٹو شیخ اور نور عالم بھائی اور تحصیل بھائی اور دیگر بھائی ہیں، میں سب کے نام کو نہیں جانتا۔ ابھی تو میں لگ بھگ 9 بجے پہنچا ہوں تو کتنے لوگوں کا نام جان سکتا ہوں۔ اللہ اس باڑی ٹولہ پر رحمت نور کی بارش عطا فرمائے، یہاں کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور جن لوگوں نے جس محبت کے ساتھ آج کے اس جلسے کا انعقاد کیا، اللہ ان کی محبتوں کے نذرانہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض معروف سے پیشتر ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، مدنی سرکار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بابا سے بلند پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں،
अभी शहंशाह तरन्नुम अख्तर परवाज नईमी मुरादाबादी साहब ने जब नातिया कलाम को शुरू किया ना, तो यहाँ तक लोग बैठे थे और लोगों की कसीर तादाद थी, मगर मुसलमानों जैसे ही इनकी नात खत्म हुई ना, लोग भागना शुरू किए। आज हमारी कौम ने अपने वकार को इसी तरीके से मजरू किया है। आज कौम मिलाद सुनने के लिए आती है ना, तो अपनी जिंदगी की इस्लाह के लिए नहीं, बल्कि ये मुसलमानों मजा लेने के लिए आती है। आज लोग जलसे में आते हैं उलमा और शोरा के बयान और नातिया कलाम को सुनने के लिए नहीं, बल्कि जलसा को देखने के लिए। हमारी कौम ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। इस बाली टोरा की जमीन पर आज जश्न गौसुल वरा का प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन ये मुसलमानों इलाके से बहुत कम ही लोग आए होंगे जो आज उलमा की गुफ्तगू सुनने के लिए बैठे होंगे। मगर दावे के साथ कहता हूँ, अगर इसी बाली टोला के मुसलमानों ने इसी मिंबर को हटाकर, इसी स्टेज को हटाकर उलमा को ना बुलाकर किसी डांसर, किसी आवारा लड़की के नाच और गाने का प्रोग्राम रखा होता, तो ये मुसलमानों जहां से लेकर वहां तक मुसलमानों का मजमा दिखता हुआ नजर आता। मज़हब इस्लाम के मानने वालों ने अपने वकार की धज्जियां इसी तरीके से उड़ाई है, अपनी इज्जतों का जनाजा इसी तरीके से निकाला है। आज जब भारत की जमीन पर हमें निशाना बनाया जाता है, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू किया जाता है, कभी मॉब लिंचिंग में हमें मार दिया जाता है, कभी ए मुसलमानों हमारे वकार को मजरू किया जाता है, तो भारत का मुसलमान कहता है निसार अहमद निज़ामी, आज भारत की जमीन पर हमें क्यों सताया जा रहा है, भारत की जमीन पर हमें क्यों मारा जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं निसार अहमद निज़ामी, हमें मुस्लिम होने की बुनियाद पर मारा जा रहा है, दाढ़ी रखने की बुनियाद पर मारा जा रहा है, टोपी पहनने की बुनियाद पर मारा जा रहा है। मगर मैं इस बाली टोला की जमीन से पूरी दुनिया के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, भारत के मुसलमानों, अगर आज तुम सताए जा रहे हो, अगर तुम मारे जा रहे हो, तो टोपी की बुनियाद पर नहीं, दाढ़ी की बुनियाद पर नहीं, मुस्लिम होने की बुनियाद पर नहीं, अगर तुम मारे जा रहे हो तो अपने गंदे आमाल की बुनियाद पर मारे जा रहे हो। जिस दिन तुम पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर दोगे, दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई है ना। हाँ भैया, अब नारा नहीं लगेगा, है जी, नहीं लगेगा। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो, आओ मैं आपको मैसेज देता हुआ चलो। आज हमारी कौम के लोगों ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है, अपनी इज्जतों का जनाजा किस अंदाज से निकाला है। मुसलमानों जहाँ पर तो खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हो ना, मगर कभी ए मुसलमानों सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के मुसलमानों की जिंदगी को भी उठा लो। हकीकत में छोटे छोटे मासूम बच्चों के वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को बमबारी में मार दिया जा रहा है, मुसलमानों नौजवानों को मारा जा रहा है, हमारी घर की बहन बेटियों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम मुसलमान भारत की जमीन पर रहकर कर रहे हैं कि अल्लाह तो हमें 3 के बजाय 4 वक्त का खाना दे रहा है। मुसलमानों, तुम भारत की जमीन पर, बंगाल की जमीन पर रहकर तुम एक दिन में 3 वक्त के बजाय 4 वक्त खाना अपने आप में खाने पर आमादा हो। कभी फिलिस्तीन के मुसलमानों पर भी नजर डाल दो कि हफ्ता बीत जा रहा है, ठीक तरीके से पानी भी उन्हें मयसर नहीं हो रहा है। हकीकत में मुसलमानों गंदे पानी पी पी कर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा कर रहे हैं। फिर भी ए मुसलमानों, हमारी तरह से वो बुज़दिल नहीं है, हमारी तरह से अपनी मस्जिदों को वीरान नहीं कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया के अंदर देखा कि 3 बच्चों को जब एम्बुलेंस से हॉस्पिटल की तरफ लाया गया ना, हमारे जहां किसी बच्चे पर कोई जुल्म हो जाए तो लोग अल्लाह और रसूल को भी ताना देने पर आमादा हो जाते हैं, अपने बुजुर्गों की शान में गुस्ताखियां करने पर आमादा हो जाते हैं। मगर फिलिस्तीन के उन मर्दे मुजाहिद को देखो मुसलमानों, फिलिस्तीन के उन बच्चों की जिंदगी को देखो कि जब उन बच्चों को एम्बुलेंस से उतारा गया कि हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए, तो वो बच्चे हॉस्पिटल के बजाय पहले अपने सर को रब की बारगाह में झुकाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ए मुसलमानों, ये फिलिस्तीन के बच्चों ने हमारी कौम के लोगों को पैगाम दिया कि मुसलमान, तुम पर कितना भी जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जाए, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, इसलिए कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है रब्बे कायनात उसी मुसलमान पर रहमतों की बरसात।
माशाअल्लाह। इसी तरीके से नौजवानों को अल्लाह जज्बा अता करे, लेकिन मुसलमानों हालात का जायज़ा लो, अपने समाज और मुआशरे का जायज़ा लो। हम और आप यहाँ बैठ कर आज जलसा गामे नबी आखिरुज़्ज़मा का जिक्र सुन रहे हैं, उनके रूहानी बेटे सरकार गौसे आज़म के फैज़ान से हम और आप माला माल हो रहे हैं। मगर ए मुसलमानों, फिलिस्तीन के बच्चों की ज़िंदगी उठा कर देखो। आज हमारे बच्चों को अगर कुछ हो जाता है ना तो हम तड़प जाते हैं, हम दर दर की ठोकरें खाने पर आमादा हो जाते हैं। मैंने अभी हाल ही में एक बाप को देखा, अपने बच्चे को हॉस्पिटल में ले जा रहा था, तेजी से जा रहा था, डॉक्टरों को पुकार पुकार कर कह रहा था। मैंने कहा मुसलमान किस तरीके से डॉक्टर को पुकार रहा है? तो कह रहा था कारी साहब क्या आपको पता नहीं है, मेरे बेटे के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे अपने आप में देखा ना जा रहा है। मैंने कहा मुसलमान आज तू अपने बच्चे के पेट के दर्द को लेकर इतना परेशान है, इतना परेशान है कि डॉक्टर को पुकार पुकार कर कह रहा है। जरा फिलिस्तीन के मुसलमानों को देख, उसकी जिंदगी को देख। हकीकत में छोटे छोटे बच्चों को बमबारी में मारा जा रहा है। एक माँ को देखा गया ना, उसके बच्चे का पूरा थड़ा हकीकत में अलग था, एक सर था जो उसकी गोद में था। मुसलमानों फिर भी माँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी नहीं बल्कि रब का शुक्र अदा करती हुई नजर आ रहे थे। हकीकत में मुसलमानों, हम और आप अगर फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हम और आप अगर फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मुसलमानों इतना तो कर सकते हो कि अपने गांव, अपने मोहल्ले की जो भी मस्जिदें वीरान है, उन मस्जिदों में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करके अल्लाह की बारगाह में रब की बारगाह में हाथों को उठाकर इतना तो कह सकते हो कि मौला मैंने जो तेरी बारगाह में सजदा किया है, उसी सजदे के सदक़े तुफैल में फिलिस्तीन के मुसलमानों की इज्जतों की हिफाजत कर दे, वहां के शोहदा के दर्जात को बुलंद कर दे। दावे के साथ कहता हो, जब रब की बारगाह में सजदा करके तुम अल्लाह की बारगाह में दुआएं करोगे तो रब तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाकर तुम पर रहमतों की बरसात आता। मोहतरम घबराने की जरूरत नहीं है। हकीकत में फिलिस्तीन में जो हकीकत मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें मर्दाना जौहर अता किया हुआ है, रब्बे कायनात ने उनको ईमान की दौलत अता किया हुआ है। हकीकत में मुसलमानों, आज हमारी माँ बहन बेटी ना, ए मुसलमानों आज अपनी जिंदगी के वकार को इस तरीके से मजरू करती है, मार्केटों और बाजारों की बाकायदा बेपर्दगी के साथ जीनत बनती है। मगर फिलिस्तीन की माओ की जिंदगी उठाकर देखो, फिलिस्तीन के बहनों की जिंदगी उठाकर देखो, जानते हो पूरा दिन पूरी रात मुसलमानों नकाब में रहती है कि कब जिस्म से रूह परवाज ना कर जाए। मैं बेपर्दा दुनिया से रुखसत नहीं होना चाहती हूँ। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब जब अल्लाह के घर पर हमला किया जाता है ना, तो रब्बे कायनात अपने घर की हिफाजत किया करता है। आओ मैं आपको बताता चलो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत से 52 दिन पहले का वाक़या आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। अभी नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद में 52 दिन का वक्त बता हुआ है। ए मुसलमानों, 52 दिन से पहले पहले जानते हो मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर काबतुल्लाह पर हमला करने के लिए अबरहा अपनी पूरी लश्कर के साथ आया था, अपनी पूरी लश्कर को लेकर काबतुल्लाह के वकार को मजरू करने के लिए आया था, काबा की हुर्मत को पामाल करने के लिए आया था। उसने ये अपने आप में सोच पैदा कर ली थी कि काबा को मैं अपने इलाके में ले जाऊंगा, अपने मुल्क में ले जाऊंगा, ताकि दुनिया के लोग मक्का इबादत ना कर सके बल्कि हमारे जहां इबादत करने के लिए आए। इस सोच को लेकर काबा की हुर्मत को पामाल करने के लिए अबरहा अपनी लश्कर को लेकर मक्का की जमीन पर आया था। मक्का के लोगों ने जब उस लश्कर को देखा था, सारे के सारे लोग हैरान हो गए थे, सारे के सारे लोग परेशान हो गए थे, पहाड़ों में जाकर छुप गए थे। जानते हो मुसलमानों क्यों? इसलिए कि अबरहा के पास हाथी आई थी। हकीकत में जो हाथियों का लश्कर था ना, इससे पहले मक्का के लोग हाथी को नहीं देखे थे, उसके लिए वो एक अजीब जानवर था, उसके लिए एक अजीब चीज थी। हकीकत में मुसलमानों उन लोगों ने
उस वक्त काबा के मुतवल्ली कोई और नहीं, हमारे आका पैगंबर इस्लाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जानवरों को उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, चौपाओं को उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कान में खबर आई कि अबरहा ने जानवरों को गिरफ्तार किया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घोड़े पर सवार होकर अबरहा के पास पहुंचे। अबरहा से कहते हैं, ए अबरहा, तू अपने आप में मेरे जानवरों को छोड़ दे, इसलिए कि जानवरों का कोई कसूर नहीं है। अबरहा और उसके तमाम साथी हंसने लगे, भागे मारकर हंसने लगे, कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, हम तो सोचे थे तुम आओगे तो काबा के लिए आओगे, तुम आओगे तो मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे, रोगे, तुम कहोगे कि काबा की हुर्मत को पामाल न करो। तुम आए हो तो अपने जानवरों को छुड़ाने के लिए, अपने चौपाओं को छुड़ाने के लिए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जवाब को सुनो मुसलमानों। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि जानवरों की जिम्मेदारी मेरे तय है और जानवरों की हिफाजत करना मेरा काम है, और जिसका घर है वो घर किसी और का नहीं, वो रब्बे कायनात का घर है। जिसका घर है वो अपने घर की हिफाजत करेगा। ए मुसलमानों, जानते हो जब अबरहा ने काबतुल्लाह पर हमला किया था तो रब्बे कायनात ने अबाबीलों के लश्कर को दुनिया में भेजकर अपने घर की हिफाजत किया था। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिन दूर नहीं होगा कि किबले अव्वल की रब तबारक व तआला कहीं ना कहीं से हिफाजत फरमाकर किबले अव्वल पर परचम इस्लाम लहराता हुआ हजरात मोहतरम, घबरा नहीं रहे ना, बात समझ रहे ना? हाँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और आपकी लैंग्वेज बंगला है, मेरी लैंग्वेज कुछ है, तो ऐसा नहीं ना मामला, समझ रहे ना पूरी बात? हाँ, तो हजरात मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर आप मुसलमानों उनके लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो कुछ ना कुछ दुआएं पढ़ा करो, कुछ ना कुछ नबी पर दुरूद पढ़ा करो। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, अभी मैंने आपसे कहा था कि मुसलमान नबी पर दुरूद और सलाम पर अक्सर व बेशतर लोगों की ज़बानें खामोश थे। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था कि जब बंगाल के लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं कि उन्हीं को हक है पढ़ने का। लेकिन ए मुसलमानों, में आपको मैसेज और पैगाम देना चाहिए हो, आज हमारी कौम के लोगों ने दुरूद को पढ़ना कम कर दिया है, इसलिए कि आज हमारी कौम के लोग ज्यादा फिल्मों पर ध्यान दे रहे हैं, ज्यादातर सीरियल पर ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आज जब हम कहते हैं ना कि मुसलमान नबी पर दुरूद और सलाम पढ़, तो हकीकत में मुसलमानों आज दुरूद और सलाम पढ़ने की जब बात आती है तो एक मुसलमानों एक दूसरे में लोग बहस व मुबाहिसा करने पर आमादा होते हैं। जब चाय की दुकानों पर मुसलमान इकट्ठा होते हैं ना, अगर उन्हीं मुसलमानों में कोई बदअकीदा होता है तो अगर मुसलमान कहता है, ए बदअकीदा ये बता, हम जो अपने आका पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो अपने आका पर सलाम पढ़ते हैं, ये बताओ हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, ये बताओ हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों वो बदअकीदा पैगंबर इस्लाम का गुस्ताख नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकार को मजरू करने वाले की जबान खामोश हो जाती है। मगर अगर उसी जमीन पर हमने किसी ऐसे मुसलमान से सवाल कर दिया जो मुसलमान उलमा की जूतियों को सीधा करना फख्र महसूस करता हो, अपने मदरसों की उलमा की इज्जत और तकरीम करता हो, अपने मस्जिद की इमाम की इज्जत करता हो, अगर ऐसे मुसलमान से सवाल करोगे कि ए मुसलमान ये बता, हम जो अपने आका पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो अपने आका पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, ऐसा मुसलमान जो पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करता है, नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर कहेगा, ये सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस बाली टोला मालदा बंगाल की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं।
हजरत मोहतरम, अगर इस पर मैं गुफ्तगू को कहीं और लेकर चला जाऊं ना तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निजामी उत्तर प्रदेश की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश न किया था। आओ एक ऐसी दलील पेश करते हुए चलो जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे आका हमारे दुरूद व सलाम को सुनते हैं। आओ मुसलमानों, हदीस रसूल सुनो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में चलते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूद व सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका के आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद व सलाम पढ़ेगी, क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफू, मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद व सलाम को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ, चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। और आगे सिर्फ मेरे जाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद व सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले वो का, दूर नजदीक के सुनने वाले वो का, काने लाने करामत पे लाखों सलाम, और काश महशर में जब उनकी आमद हो और बेजे सब उनकी शौकत मिला। हजरात मोहतरम, घबराए नहीं, मैं सरकारी गौसे आजम पर भी गुफ्तगू करूंगा, ठीक है, लेकिन गौसे आजम के पहले जद्दे अम्बद को गुफ्तगू कर लूं, है ना? सुनेंगे ना? लेकिन यार एक एक करके उठ रहे, दिमाग मुंतशिर हो रहा है, ठीक है? अगर ऐसा है यार, एक दफ़ा क्यों नहीं उठ जाते? उठ जाइए, हाँ उठ जाओ भैया, जिनको जाना चला जाए, बार बार उठ रहे हो यार, जहन मुंतशिर हो रहा ना। मैंने पहले ही आप लोगों से गुजारिश किया था कि जिनको जाना है वो जा सकता है, पकड़ कर कोई तकरीर सुना पाएगा नहीं ना जी। और जानते हो हमारे सुन्नियों का यही जलसा बचा है जहां हम अपनी कौम की इस्लाह कर सकते हैं, है ना? उन्हें बता सकते हैं कि नमाज कैसे पढ़ा जाए, उन्हें बता सकते हैं कि दुनिया के अंदर आज क्या हो रहा है, एक भाई भाई का इख्तलाफ कैसे दूर होगा, हम इन्हीं जलसों से बता सकते हैं, है ना? लेकिन इन जलसों का माहौल ऐसा हो चुका है, नात खानी हो तो खूब जम के सुना जाए, तकरीर हो तो भाग लिया जाए, तो क्या कौम की इस्लाह हो पाएगी? हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, है ना? इसलिए मुसलमानों में आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि हम और आपकी अगर ज़िंदगी है ना तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। आज हम जो सांस ले रहे हैं ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। मुसलमानों ये टेंट देख रहे हो, ये चहक महक देख रहे हो, ये सारी चहक सारी महक मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। ये बल्ली टोला हो या पूरी दुनिया का कोई भी खित्ता हो, हकीकत में आज दुनिया का वजूद
हुआ है तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजे की सआदत मिली तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में। ए मुसलमानों, आज कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक कि रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान भी किया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हे दूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मतबा से पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? हम मुसलमानों अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों पर एहसान करते हुए हम गुनहगारों को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है। हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीन और जमा को पैदा ना करता, मैं मकीन और मक्का को पैदा ना करता, मैं लौह कलम को पैदा ना करता, मैं चाँद और सूरज को पैदा ना करता, मैं नबातात और जमादात को पैदा ना करता, मैं हैवानात और मखलूकात को पैदा ना करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमाने आली शान है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बिका, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। नबी हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाजरा की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। हजरात मोहतरम, इस रिवायत से पता चला ना कि रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान किया है तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया को बनाया तो नबी का सदका, यहाँ तक कि दुनिया को वजूद में लाया तो नबी का सदका, और अपने आप को अल्लाह तस्लीम कराया तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका। मगर ए मुसलमानों, आज उसी नबी का जिक्र हो रहा है, हम इधर उधर भागने पर आमादा है। आओ मैं आपको बताता चलो, हमारे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है कि अल्लाह ने जिंदगी दिया है, मगर उसी पैगंबर के फरमान पर हमें अमल भी करना चाहिए, उसी नबी की अजमतों को हमें सलाम भी करना चाहिए। ए मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की जिंदगी उठा कर देखो, नबी आखिरुज़ ज़माने हमारे मकाम को कितना बुलंद किया है। वही पैगंबर इस्लाम का फरमान आली शान है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो मुसलमान सुबह सवेरे मुस्कुराकर अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करता है, रब्बे कायनात उसे एक हज मकबूल का सवाब इनायत करता है। मुसलमानों, इस बंडी टोला की जमीन से अगर कोई मुसलमान 5 लाख खर्च करके मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर हज बैतुल्लाह के लिए जाता हो, मदीनतुल मुनव्वरा में नबी आखिरुज़ ज़मा के रोजे की ज़ियारत करने के लिए जाता हो, मगर हाजी लौट कर आने के बाद बंडी टोला की जमीन का हाजी ये नहीं कह सकता कि बंडी टोला वालों, रब्बे कायनात ने मेरे हज को अपनी बारगाह में कबूल किया है, मेरे हज को रब्बे कायनात ने अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता किया है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, बंडी टोला का मुसलमान अगर उसके पास इतनी दौलत नहीं है कि मक्का चला जाए, इतनी दौलत नहीं है कि मदीना चला जाए, अगर माँ बाप दुनिया में हो तो जब सुबह सवेरे उठा करो तो सबसे पहले मुस्कुरा कर अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर लिया करो। रब्बे कायनात तुम्हें हज मकबूल का सवाब इनायत।
हजरात मोहतरम कहने का मकसद ये है, आपको बताने का मकसद ये है, यहाँ नौजवान तबका बैठा हुआ है, इन नौजवानों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज हमारी समाज के लोगों ने समाज का बहुत नुकसान किया है, माशरे को किस तरीके से गंदगी के माहौल में ले जाकर लोगों ने खड़ा कर दिया है। ए मुसलमानों, आज हम माँ बाप की अजमत को पामाल कर रहे हैं, माँ बाप की खिदमत के बजाय आज माँ बाप को गालियाँ हम देने पर आमादा है। ऐसे भी नौजवान लड़के पाए जाते हैं जो हकीकत में मुसलमानों बाप की कालर पर हाथ डाल दिया करते हैं, बाप की अजमत को वकार को मजरू कर दिया करते हैं। हाथ डालकर हम बाप के वकार को मजरू करते हैं। याद रख मुसलमान, अगर अल्लाह ने आज दुनिया में इज्जत अता किया है तो तेरी वजह से नहीं, बल्कि तेरे बाप की दुआओं की बदौलत रब्बे कायनात ने तुझे इज्जत दिया है। अपने बाप की अजमत को सलाम किया करो, अपने बाप के वकार को समझा करो। मुसलमानों, जानते हो यही दुनिया का एक लौता ऐसा शख्स होता है जो अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बनाने के लिए अपनी जिंदगी की भी कुर्बानी दे दिया करता है। मुसलमानों, तुम्हें खबर होनी चाहिए, आज अगर तुम्हारा बाप बिस्तर अदालत पर लेट जाए, तुम 10 मरतबा आते हो जाते हो, कभी नहीं पूछते अब्बा खाना खाए कि नहीं, अब्बा पानी पिए कि नहीं, अब्बा आपकी दवाई का इंतजाम किया गया कि नहीं। मगर ए मुसलमानों, अगर कोई दोस्त तुम्हें फोन करके कह देना कि मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलना है टहलने के लिए, कोलकाता चलना है टहलने के लिए, तो तुम्हारे पास फुर्सत भी है, तुम्हारे पास वक्त भी है। याद रखो मुसलमानों, जब तुम तरक्की के मनाजिलों को तय करते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा वही दोस्त होता है जो तुम्हारे साथ हमेशा चला करता है। मगर बाप दुनिया का एक ऐसा दोस्त है कि जब तुम तरक्की करते हो तो मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करता है कि रब्बे कायनात मेरे बेटे को और कामयाब कर दे, मेरे बेटे को और कामयाब कर दे। और जानते हो, जब तुम परेशानी के शिकार होते हो ना, तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्तों अहबाब जब तुम्हें छोड़ देते हैं, दुनिया में जब तुम अकेले हो जाते हो, तो तुम्हारा वही बाप जिसकी अजमत को तुम पामाल करते थे, जिसकी कालर पर हाथ डालते थे, वही तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे कांधों पर हाथ रखकर कहता है, बेटा जब तक तेरे बाप के जिस्म में जान है तुझ पर कोई मुसीबत आने ना दूंगा, तुझ पर कोई परेशानी आने ना दूंगा। याद रखो मुसलमानों, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो पहले माँ बाप की अजमत को सलाम करो, माँ बाप का एहतराम करो। अगर माँ बाप राजी तो अल्लाह रसूल तुमसे राजी। लेकिन आज हालात का जायजा लो मुसलमानों, हमने अपने माँ बाप को किस तरीके से सताया है, माँ बाप के वकार को किस तरीके से मजरू किया है। जिस बाप ने हमें इज्जत दिया है उसी बाप की अजमत को हम मुसलमानों वकार को मजरू करने पर आमादा है। याद रखो मुसलमानों, अगर तुम्हें यकीन ना होना तो आज रात के अंदर मालदा शहर के अंदर चले जाना, आज भी रिक्शा चलाता हुआ एक बाप तुम्हें मिल जाएगा। उससे पूछोगे कि रात की तन्हाई में, इस ठंडक के मौसम में जहाँ दुनिया आराम कर रही है अपने गरम गरम बिस्तर पर, तू आज यहाँ पर आकर शहर के अंदर रात की इस तारीकी के अंदर सन्नाटे में तू अपने आप में रिक्शा क्यों खींच रहा है? तो जानते हो एक ही जबान होगी, वो बाप कहेगा अपने बच्चे के मुस्तकबिल को संभालने के लिए, अपने बच्चे को इज्जत अता करने के लिए, मैं भी चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर मेहनत मजदूरी कर लो मगर मेरा बेटा परेशानी की जिंदगी ना गुजारे। ये मुसलमानों के बाप ही होता है। तुम्हें खबर होनी चाहिए कि तुम्हारा बाप तुम्हारे वकार को ऊंचा करने के लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल को संवारने के लिए, हकीकत में उस गर्मी के मौसम में, जिस मौसम में तुम्हें पंखे के बगैर नींद नहीं आती है, उस मौसम में ए मुसलमानों दोपहर के वक्त भी तुम्हारा बाप 3-3 मंजिले पर 4-4, 6-6 ईंटें लेकर चढ़ता हुआ नजर आता है, अपने सर पर हकीकत में सीमेंट की बोरियां उठाकर ए मुसलमानों तेरे मुस्तकबिल को संवारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर यही बेटा जब जवान हो जाता है ना, यही बेटा जब चंद पैसे कमाने लगता है तो इस बेटे का गुरूर इतना बुलंद हो जाता है, इतने नशे में अपने बाप को गाली दे देता है, अगर चंद पैसे देगा तो उसका हिसाब मांगने पर आमादा हो जाता है। याद रख मुसलमान, अपने बाप की अजमत को पामाल ना किया कर, बाप के वकार को मजरू ना किया कर। आज तेरे घर में अगर रहमत आ रही है, तेरे घर में अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो तेरी वजह से नहीं, तेरा बाप जो तन्हाई में मौला की बारगाह में आंखों से आंसुओं के कतरात जारी करता है, अल्लाह उसी आंसुओं के सदके तेरे घर में रहमतों की बरसात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरात मोहतरम, जानते हो हमारी कौम के लोगों ने क्या किया है? जिस माँ ने हमें इज्जत दिया ना, उसी माँ के वकार को हम मजरू करते हैं। जिस बाप ने जिंदगी का सुकून दिया ना, उसी बाप के वकार को हम मजरू करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, दुनिया की एक ऐसी माँ भी होती है जो अपने बेटे से बहुत प्यार किया करती है, अपने बच्चे के मुस्तकबिल को संवारने के लिए आंखों से आंसू गिराया करती है। दुनिया के अंदर तुम मुसलमानों दौलत तो ला सकते हो, एक बीवी के बजाय 2 बीवी 3 बीवी भी ला सकते हो, मगर करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद, माँ बाप के जाने के बाद, माँ बाप की दौलत खरीद कर भी नहीं ला सकते हो। इसलिए मुसलमानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करो, अपने माँ बाप की अजमत पर को सलाम किया करो। अगर माँ बाप दुनिया के अंदर हो मुसलमानों, तो उनकी इज्जत और तकरीम किया करो, उनसे मोहब्बत किया करो। इसलिए मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलो, जो माँ बाप की मोहब्बत सीने में बसाता है, रब्बे कायनात उसके मकाम को बुलंद कर देता है। जो बेटा माँ बाप की दुआएं लेकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, अल्लाह उसे कामयाब और कामरान कर देता है। और हकीकत में मुसलमानों, हालात किस तरीके से बदल रहे हैं। अगर किसी जलसे में किसी पीर की आमद हो जाती है, तो पीर की आमद पर हम अपनी पलकों को बिछा देते हैं। पीर की आमद पर ए मुसलमानों, नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाएं बुलंद करते हैं। अभी मिसाल अहमद निजामी की आमद हुई तो आपने नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं को बुलंद किया। सारे लोग खड़े होकर इस्तकबाल करने पर आमादा हो जाते हैं। अगर कोई पीर, कोई मौलाना आ जाता है, तो ए मुसलमानों, हम और आप जानते हो क्या करते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं को बुलंद करते हैं। हकीकत में हमने तो यहाँ देखा है कि पीर साहब या मौलाना साहब आ जाए तो कोई उनके पैर को दबाता है, कोई उनके हाथ को दबाता है, कोई उनके सर को दबाता है। अगर किसी नौजवान से पूछ लिया जाए, नौजवान ये बता, मौलवी और पीर के पैर को क्यों दबा रहा है? तो कहता है निसार अहमद निजामी, तो भारत के अंदर हर जगह जाते हो तकरीर करने के लिए, इतनी भी खबर नहीं है कि पीर की खिदमत करूंगा तो अल्लाह जन्नत देगा। मुसलमानों, दुनिया के किस मुफ्ती ने तुझे फतवा दिया है कि पीर की खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी? कौन? तुम पीर की खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी कि दोज़ख? इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर मैं गारंटी के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर तुमने अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत गुजारी कर ली, बूढ़े माँ बाप के कदम को दबा दिया और बूढ़े माँ बाप ने अपनी जबान से तुम्हारे लिए दुआ दे दिया, तो रब तुम्हारा का बताना, उन दुआओं के सदके तुफैल में तुम्हें जन्नत में आला मकाम आता है। हजरात मोहतरम, कतई मत सोचना कि मैं पीर का मुखालिफ हूँ। मैं तो इतने बड़े बड़े पीरों का खलीफा हूँ कि मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है? हाँ, आप सिर्फ मुरीद होंगे, मैं तो खलीफा हूँ, ठीक है? लेकिन जानते हो मुसलमानों, हम और आपको चाहिए कि पीर की खिदमत भी बाद में करें, पहले बूढ़े माँ बाप की खिदमत करें। हकीकत में मुसलमानों, मौलवी की खिदमत बाद में करें, पहले बूढ़े माँ बाप की खिदमत करें। आज हमारी कौम के लोगों ने देखा है, आज हमारी कौम के लोगों ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से पामाल किया है। ए मुसलमानों, आज हालात किस तरीके से बदतर हो चुके हैं। आज हम अपने माँ बाप की दुआएं अपने साथ नहीं रखा करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि आज हम अपनी मिन्नतों मुराद को पूरा करने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। अगर किसी को खबर मिल जाए कि कलकत्ता के अंदर हिंदुस्तान के बहुत बड़े मशहूर मारूफ पीर आ रहे हैं, तो लोग कलकत्ता पहुंच जाते हैं क्या करने के लिए? पीर साहब से दुआ कराने के लिए। कटिहार के अंदर पहुंच जाते हैं दुआ कराने के लिए। मालदा के अंदर चले जाते हैं दुआ कराने के लिए। ए मुसलमानों, और जानते हो जब दुआ कबूल नहीं होती है ना, तो अगर जब इकट्ठा होते हैं तो कहते हैं यार मैं फला फला पीर के पास गया मगर मेरी दुआ कबूल ना हुई। सुन मुसलमान, अगर तेरी दुआ कहीं कबूल ना हो रही हो तो तुझे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, दर दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। अगर तेरी माँ दुनिया के अंदर है तो सीधे अपने माँ के पास पहुंच और माँ के रुपट्टे को अपने सर पर रखकर मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर उसी रुपट्टे का वसीला लगा ले। दावे के साथ कहता हो, जो दुआ माँ के रुपट्टे के सदके में की जाती है, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाकर उस पर रहमतों की बरसात आता है। और
मैं आपको बताऊं मुसलमानों, हम और आप जानते हो आज अपनी जिंदगी के वकार को किस तरीके से मजरू करते हैं। अभी करबला का नाम ले लूं तो लोगों के अपने आप में लोग मचल जाएंगे कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र हो रहा है। मगर ए मुसलमानों, मुहर्रम के महीने में करबला करने वालों, जरा करबला के वाक़यात को भी निगाहों के सामने रखो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जारी जिंदगी की तारीख उठाओ। जब हकीकत में ए मुसलमानों यजीद पलीत ने बैयत का पैगाम हजरत इमाम हुसैन के पास भेजा था तो नवासे रसूल अपने आप में अपने घर को आए थे। खानदान के लोगों को जमा कर कहा था, ए खानदान के लोगों सुनो, अब मदीना की जमीन पर हमें रहने के लायक नहीं है, इसलिए कि अगर हम मदीना में रहेंगे तो नाना के इस शहर को धुरमत को पामाल कर दिया जाएगा, नाना के इस शहर में खून की नदियां बहने पर आमादा हो जाएगी। मेरे खानदान के लोगों सुनो, अब इस नाना के शहर को छोड़कर हमें कहीं और जाना होगा। जानते हो मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीधे अपने नाना के मज़ारे अक़दस पर पहुंचे और मज़ारे अक़दस से सीधे जानते हो कहां गए थे? अपनी वालिदा माजिदा नबी आखिरुज़्ज़मा की सबसे चहीती बेटी, जिनको दुनिया सज्जदा कहती है, जिनको दुनिया ज़ाहिदा कहती है, जिनको दुनिया तज्जबा ताहिरा कहती है, जिनको दुनिया फातिमतुज़ ज़हरा कहती है, हजरत सैयदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा के ए मुसलमानों मज़ारे अक़दस पर हजरत इमाम हुसैन पहुंचे हैं। नवासे रसूल ने अपनी अम्मी जान की बारगाह में अरीज़ा पेश किया था, अम्मी मैं नाना के शहर को छोड़कर जाना चाहता हूँ, इसलिए कि नाना के शहर पर कुछ नापाक लोगों की निगाह पड़ चुकी है। अगर नाना के शहर में रहा तो ए अम्मी नाना के इस शहर के वकार को मजरू कर दिया जाएगा। नवासे रसूल ने अपनी अम्मी की बारगाह में नजराने अकीदत को पेश किया था। आज मुसलमान की माँ दुनिया से रुखसत हो जाती है तो ए मुसलमानों, मुसलमान को अपने माँ की कब्र पर पहुंचकर अपनी फरियाद को पेश करना चाहिए। अपनी परेशानियों के बारे में माँ की कब्र पर जाकर हाजिरी देकर अपने माँ की बारगाह में खिरात पेश करना चाहिए। मगर हमारी कौम के लोग आज मौलवी और बाबाओं के चक्कर में फंसकर अपने वकार को मजरू करने पर आमादा है। सुनो मुसलमानों, जब तुमको कोई तकलीफ हो तो किसी बाबा या मौलवी के पास ना जाकर सीधे अपने माँ की कब्र पर पहुंचा करो। अपने माँ की कब्र पर पहुंचकर वहां पर अपनी फरियाद को सुनाया करो। दावे के साथ कहता हो, माँ की कब्र पर जब फरियाद सुनाओगे तो माँ मौला की बारगाह में दुआ करेगी, रब तबारक व तआला तुम्हारी माँ की दुआओं के सदके तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर फरमाकर तुम पर रहमतों की बरसात। है ना? हाँ? थक गए हो? बंद कर दें? हाँ? सुनेंगे क्या? हाँ? कोई उठेगा भी? हाँ? हाँ, तो हजरात मोहतरम कहने का मकसद ये है कि ए मुसलमानों, अपने माँ बाप की अजमत को समझो मुसलमानों, माँ बाप की वकार को समझो मुसलमानों। हकीकत में आज यहाँ पर जश्न गौसुल वरा का प्रोग्राम रखा गया है। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से इस जगह जिक्र की महफिल का इनकाद किया गया था। ए मुसलमानों, मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ। ये मालदा की ज़मीन है, बल्ली डोला की ज़मीन है। हम तो पूरे भारत में जाते हैं दीन की खिदमत करने के लिए, दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए। हकीकत में मैंने तो बहुत सी जगहों पर देखा है कि लोग सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर 100 डेग बिरयानी ए मुसलमानों लंगर करने पर आमादा है। कोई 40 डेग बिरयानी बनवाकर लंगर गौसिया का एहतमाम करता है, कोई 150 डेग बिरयानी बनवाकर लंगर गौसिया का एहतमाम करता है। मगर मुसलमानों, उसके दस्तरखान पर हकीकत में पूरे कस्बे, पूरे शहर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मगर उसका सगा बाप, उसकी सगी माँ उसके दस्तरखान पर मौजूद नहीं होती है, उसका सगा भाई उसके दस्तरखान पर मौजूद नहीं होता है। जब हम उस सेठ जी से सवाल करते हैं, सेठ जी लंगरे गौसिया तो किए हो, सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की दावत तो किए हो, मगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा भाई क्यों नहीं आया है? तो जानते हो कहता है कि मेरा बाप बड़ा अकड़ू है, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा तो मेरा बाप मेरी बात को नहीं मानेगा, इसलिए बाप को छोड़कर पूरे बिरादरी, पूरे समाज को दावत खिलाया हो। याद रखो, कान खोलकर मेरी बात को नोट करो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, तुम्हारे दस्तरखान पर मौजूद नहीं है, तो 1000 डेग नहीं 1,00,000 डेग बिरयानी अगर तुम लंगरे गौसिया के नाम पर तुम कर रहे हो तो रब्बे कायनात 1,00,000 डेग तुम्हारे
मुंह पर मार देगा, इसलिए कि जिसके माँ बाप राजी होते हैं उससे अल्लाह और रसूल नाराज हुआ करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, जिसके माँ बाप नाराज होते हैं उससे अल्लाह और रसूल नाराज होते हैं। मतलब क्या मिला मुसलमानों? अगर तुम लंगरे गौसिया करना चाहते हो तो सबसे पहले जो रूठे हुए माँ बाप हैं उनके पास जाओ। अगर तुम्हारा बाप तुमसे मानने के लिए तैयार नहीं है ना, तो सीधे अपने बाप को अपने गले से लगा लो। जब दिल से दिल का मिलना होगा, दावे के साथ कहता हो, बाप के दिल से नफरत खत्म होगी, बाप के दिल में मोहब्बत का चिराग रोशन होगा। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे माँ बाप तेरे दस्तरखान पर मौजूद होंगे। उस वक्त तुझे 100 डेग बिरयानी बनवाने की जरूरत नहीं है। गौसे आजम के नाम पर अगर तुमने 11 रुपया ही सदका कर दिया तो रब्बे कायनात उसी सदके को कबूल फरमाकर तेरे घर में बरकतों की बरसात आता। मुसलमानों, आज के बाद इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप की खिदमत करेंगे, है ना? है ना? और हकीकत है मुसलमानों, आज अगर माँ बाप की खिदमत ना करोगे ना, कल पूरी जिंदगी तुम पछताने पर आमादा होगे। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो इसी बल्ली टोला के उस मुसलमान से मुन्ना जिसकी दाढ़ी पूरी सफेद हो गई होगी, उसकी कलाई को पकड़कर कभी कहना, दादाजी बाबा जी आप बताइए, क्या आपके बाप की याद अभी भी आती है? क्या आप अभी भी अपने माँ को याद करते हैं? दावे के साथ कहता हूँ, उसकी आंख में झांक कर देखना, आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाएंगे। इसलिए कि मुसलमानों, उस बूढ़े को भी पता है कि मेरा बाप रहता था तो परेशानी में मेरे साथ खड़ा रहा करता था, मेरी माँ रहती थी, परेशानी आती थी तो मौला की बारगाह में हाथ उठा देती थी। उसके बाद जितने भी दुनिया के अंदर आते हैं मुसलमानों, हर कोई हमसे मतलब की मोहब्बत करता है। बेटा दौलत की मोहब्बत में हमसे मोहब्बत करता है, बेटी दौलत की मोहब्बत में हमसे मोहब्बत करती है। मगर ए मुसलमानों, माँ बाप दुनिया की एक अजीम ऐसी दौलत है जो हमसे किसी चीज के लिए मतलब नहीं रखते हैं, बल्कि हमेशा इस बुनियाद पर मोहब्बत करते हैं कि रब्बे कायनात हमें कामयाब कर दे। इसलिए अपने बाप से मोहब्बत करो। उस बेटे से कभी मिलना मुसलमानों जो बेटा बचपन में यतीम हो गया हो, हकीकत में दुनिया उसे ठोकर मारने पर आमादा होती है। जिसका बाप दुनिया में होता है ना, अगर बिस्तर पर भी हो, लोग उससे डरते पर आमादा होते हैं, उससे लोग सहमने पर आमादा होते हैं। इसलिए मुसलमानों में आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ, जो लोग अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं वो कान खोल कर सुन ले। अगर आज तुम अपने माँ बाप को तकलीफ दोगे तो याद रखना, तुम भी एक दिन बुढ़ापे की मंजिल को तय करोगे तो आने वाली नस्ल तुझे भी तकलीफ देगी। अभी मेरी उम्र 28 साल है। मैंने इसी 28 साल के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर तजर्बा देखा है। जब मैं 12 साल का था ना, उसी वक्त का वाकया मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 12 साल की उम्र में मैंने देखा था कि मेरे मोहल्ले के सामने एक मोहल्ला था, वहां पर एक बूढ़ा बाप था जो एक पैर से माजूर था। उसका लड़का उसे दिन रात मारा करता था, यहाँ तक कि मुसलमानों उसको घसीट कर इस तरीके से सड़क पर लेकर आता था, घसीट घसीट कर मारा करता था। बाप आहें निकालता था, बाप तो दुनिया से रुखसत हो गया। अब जानते हो 16 साल के बाद मैंने देखा भी हाल के अंदर वो बुढ़ापे की मंजिल में दाखिल हुआ ना, तो उसकी नस्ल आज उसे पकड़कर उसी तरीके से सड़क पर घसीट घसीट कर मार रही है। पता क्या चला कि जिस तरीके से तुम खेत की बुआई करोगे उसी तरीके से तुम कटाई करोगे। अगर तुमने गेहूं की पैदाइश के लिए तुमने अपने खेत में बुआई की है तो उससे चावल की ख्वाहिशों तमन्ना ना करो, जो बोओगे वही काटोगे मुसलमानों। इसीलिए अपने बच्चों को वकार बख्शो और खास करके नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि नौजवानों, अगर दुनिया के अंदर इज्जत और अजमत को बुलंद करना है तो बूढ़े माँ बाप की खिदमत गुजारी कर लो। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने अगर अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी की है तो रब तबारक व तआला ने उनके वकार को बहुत बुलंद किया है, उनके दर्जे को बहुत ऊंचा किया है। आप पूछेंगे कैसे, तो शबे बरात का महीना जब आता है तो 15वीं शाबानी मुअज्जम को
हम और आप जानते हो फातिहा दिलाते हैं आपके बंगाल ही में नहीं बल्कि दुनिया के खित्ते खित्ते में जहां भी सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान है, हर कोई हजरत उवैसे करनी के नाम पर अपने घर पर फातिहा की महफिल सजाता है। हर कोई उवैसे करनी के नाम पर मुसलमानों फातिहा रखता है। उवैसे करनी को इतना बड़ा मकाम और मर्तबा कैसे मिला मुसलमानों? आओ मैं आपको बताता चलो। अपने माँ की खिदमत की बुनियाद पर मिला। मुसलमानों एक दिन की बात है, नबी आखिरुल ज़मा तशरीफ फरमा है, हजरत उमर भी है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है। नबी ने हजरत उमर अली से इरशाद फरमाया, ए उमर ए अली, जब तुम्हारी मुलाकात कभी उवैसे करनी से हो ना तो मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ कराना। हजरत उमर नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उम्मत के लिए आपसे बेहतर किसकी दुआ हो सकती है? या रसूल अल्लाह, उम्मत के लिए आपकी दुआ सबसे बेहतर है। नबी ने इरशाद फरमाया, उमर अली, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है उवैसे करनी का मकाम रब की बारगाह में कितना ऊंचा है। अगर उवैसे करनी ने मेरी गुनहगार उम्मत के लिए हाथों को उठाकर दुआ कर दिया और उसकी मां ने अपनी जबान से आमीन की सदाओं को बुलंद कर दिया तो रब तबारक व तआला मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमाकर उन पर रहमतों की बरसात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, फैज़ान अवैश करनी, नारे तकबीर। थके नहीं है ना भैया? हाँ, इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूँ कि कहीं यार जबरदस्ती ऐसा ना लगे कि मैं जबरदस्ती सुना रहा हूँ, है ना? ऐसा नहीं है ना? थक गए हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ थक गए हैं, है ना? ऐसा है क्या? नहीं। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हो जाते हैं उन्हें दादा कहा जाता है, आपके यहाँ जवान को भी दादा कहा जाता है ना? सही है ना जी? ऐसा है? हाँ, क्योंकि हमारे साथ कई बंगाल के लोग पढ़ाई भी किए हैं और मैं कई मरतबा बंगाल में आया भी हूँ, है ना? तो मैंने दादा का जुमला इस्तेमाल किया था, तो ये मत सोचना कि 18 साल का, है ना? हाँ, दादा का मतलब 50 प्लस, ठीक है? हाँ, है ना जी? तो हजरत मोहतरम, मैं आप हजरात को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये सरकार गौसे आज़म की महफिल है। अज़मत वालिदैन इसलिए बता दिया कि हम और आप आज अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे हैं। मेरा मौजू ये नहीं है, नहीं तो मैं इस पर भरपूर गुफ्तगू करता। मेरी यूट्यूब पर एक दो नहीं हज़ारों तकरीरें हैं, मैं अज़मत वालिदैन पर कई घंटे भी गुफ्तगू कर सकता हूँ, मगर मैं आज आपके यहाँ अपनी पूरी कौम की हर मसले पर थोड़ा थोड़ा इस्लाह करने के लिए आया हूँ। तो हज़रात मोहतरम, आओ मैं आपको बताता चलूँ मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कुछ पहलू आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम गुनहगार मोहब्बत क्यों ना करें? ए मुसलमानों, दुनिया कहती है कि बरेलवी पागल हो चुका है, दुनिया कहती है सुन्नी पागल हो चुका है, ये हमेशा नबी के मीलाद को रखते हैं, ये नबी के जिक्र की महफिल को सजाते हैं। याद रखो मुसलमानों, हम पागल नहीं हुए हैं, हम तो अपने पैगंबर की अजमत का तराना जब तक जिंदगी रहेगी तब तक पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा अकीदा है कि अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब्बे कायनात इस दुनिया को वजूद में ना लाता। आओ हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला की बारगाह में चला जाए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका ये बताइए कि रब तबारक व तआला ने ज़मीन व ज़मा से पहले, मक्की व मक्का से पहले, लौह कलम से पहले, चाँद व सूरज से पहले, नबातात व जमादात से पहले, हैवानात व मखलूकात से पहले, या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात ने किस शय को पैदा किया? अब मुसलमानों, नबी आखिर ज़मा के ज़बान अक़दस से निकली हुई बात को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, ए जाबिर, रब्बे कायनात ने ज़मीन व ज़मा से पहले, मक्की व मक्का से पहले, लौह कलम से पहले, चाँद व सूरज से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, नबी आखिर ज़मा इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर सुनो सुनो, उस नूर को एक खास मकाम में रखा गया, एक खास मकाम में उस नूर को रखा गया। हकीकत में जब उस नूर ने चाहा कि अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए, रब्बे कायनात को और राजी किया जाए, रब तबारक व तआला के और करीब हो जाए, तो जानते हो उस नूर ने सबसे पहले अल्लाह की इबादत किया। ए मुसलमानों, 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया। नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस नूर ने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया। मुसलमानों, अब अपनी जिंदगी पर देखो और नबी आखिर ज़मा की अज़मत को देखो। अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
इज्जत ने जमीन और आसमान को नहीं बनाया है, सिर्फ नबी के नूर को पैदा किया है। मगर उस नूर ने जब अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहा, अल्लाह को और राजी करना चाहा, तो 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम करते हैं। आज बंगाल का मुसलमान, आज भारत का मुसलमान अल्लाह की इबादत को छोड़कर मौला से कहता है रब्बे कायनात रहमत की बरसात अता कर दे, रब्बे कायनात बरकत की बरसात अता कर दे। ए मुसलमानों, अगर रहमतों और बरकतों की बरसात चाहते हो तो अपनी वीरान मस्जिदों को आबाद करो, जो नमाजियों की तादाद से आज घटती हुई नजर आ रही है। याद रखो मुसलमानों, आज हम और आप नमाज की अदायगी नहीं करते हैं, अपने घर पर कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, मगर भारत की जमीन पर अगर किसी मस्जिद की एक ईंट कोई गैर उठा लेना तो पूरे भारत के मुसलमान वह बेला मचाने पर आमादा होते हैं। कहते हैं फला मस्जिद के वकार को मजरू कर दिया गया, फला मस्जिद की ईंट को उठा ले जाया गया। याद रखो मुसलमानों, जब तुम अपनी मस्जिदों को वीरान करते जाओगे तो ये गैर लोग हमारी मस्जिदों को हमला करते जाएंगे। जिस तरीके से तुम नमाज जुमा की अदायगी करते हो, अगर उसी तरीके से तुम 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करने लगो, दावे के साथ कहता हूं ये बातिल ताकतें हमारे कदमों को चूमती ही नजर आएंगी। मज़हब इस्लाम का बोलबाला पूरी दुनिया में होता हुआ नजर तो हजरत मोहतरम मैं कह रहा था कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया। नबी ने किस तरीके से नमाज की अदायगी की है। ए मुसलमानों, हम और आप जब मस्जिद में पहुंचते हैं तो हम नमाज की जब अदायगी करते हैं तो हमारी नमाज में 10 से 12 मिनट लगता है, लेकिन नबी आखिर ज़माने जानते हो जब हकीकत में क़याम किया है तो 70,000 साल तक क़याम करते रहे, 70,000 साल तक रुकू करते रहे, 70,000 साल तक सजदा किए, 70,000 साल तक जलसा में रहे। इस तरीके से नबी आखिर ज़मा के नूर ने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब 2 रकात नमाज पूरी हो गई तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया महबूब अब मैं तुझसे बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ, अब मैं तुझसे बहुत ज्यादा राजी हो गया हूँ, मांग तू क्या मांगता है, आज जो तू मांगेगा आज तुझे अता किया जाएगा, जो कहेगा आज तुझे दिया जाएगा। मुसलमानों, अपने कलेजे पर हाथ रखकर मुझे बताओ, इस बल्ली टोला पर अगर कोई अल्लाह का वली आकर कहे कि मैं रब की तरफ से आया हूँ, बल्ली टोला वालों बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अल्लाह ने पूछा है, तो दावे के साथ कहता हूँ बल्ली टोला का मुसलमान कहेगा कि रब से कह दो मुझे जायदाद बहुत ज्यादा चाहिए, मुझे जमीनें बहुत ज्यादा चाहिए, मुझे बिल्डिंगें बहुत ज्यादा चाहिए, मुझे गाड़ियां बहुत ज्यादा चाहिए। ए मुसलमानों, ये तो बंगाल और भारत के लोगों की सोच है, मगर अपने नबी की अजमतों पर कुर्बान जाओ, पैगंबर इस्लाम की अजमतों को करोड़ों सलाम भेजो। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया महबूब मांग तू क्या मांगता है, जो भी मांगेगा आज तुझे दिया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे अता किया जाएगा। तो जानते हो नबी आखिर ज़माने अरीज़ा पेश किया, रब्बे कायनात अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है, कुछ अगर अता ही करना चाहता है, तो मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। बतक़ज़ाए बशरियत मेरी कौम के लोगों से गलतियां सरजद होंगी, मेरी कौम के लोगों से गुनाह होंगे। ए रब्बे कायनात अगर कुछ देना ही चाहता है तो मेरी गुनहगार उम्मत की तू मग़फ़िरत कर दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा हज़रात मोहतरम, ये हमारे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। मगर आओ मैं आपको बताता चलो, जो लोग कहते हैं कि तुम नबी से मोहब्बत का दावा क्यों करते हो, नबी का जुमला बार बार अपनी ज़बान पर क्यों रखते हो, आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, हम नबी से इतना प्यार क्यों करते हैं। हमारे नबी ने हम गुनहगारों को उस वक्त याद किया है जब ज़मीन व आसमान को अल्लाह ने नहीं बनाया है। मगर ए मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता हुआ चलो, हज़रत सैयदा आमिना की बारगाह में आप सबको लेकर चलो। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बसादत का वक्त हो रहा था तो मैंने अपनी निगाहों से देखा कि रब तबारक व तआला ने मेरे घर में ऐसी रोशनी अता किया था, तमाम आसमान के सितारों को मेरे छत पर लाकर जमा कर दिया था। मैं अपनी मक्का की जमीन से बसरा के ऊँटनियों को अपने आप में देख रहे थे। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है कि फरिश्तों ने 3 अलम को लाया है, एक काबा की छत पर लगाया है, एक मशरिक में और एक मगरिब में
लगाया है। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बसादत का वक्त आया है तो मैंने देखा है कि जमीन से लेकर आसमान तक रब के फरिश्ते अपने हाथ को बांध कर खड़े हैं और अपनी जबान में नबी पर करोड़ों सलाम भेज रहे हैं। उसी की तर्जमानी करते हुए बरेली के ताजदार ने नबी की विलादत मुबारक पर अरीजा पेश किया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे जारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले बुका, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मिंबर नूर पर आपके मस्जिद के खतीब व इमाम तशरीफ रखते हैं, ठीक है, और हमेशा अपने इमाम की इज्जत किया करो। हाँ, आलिम बामल हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिलाल साहब किबला और आलिम नबील फाजिल जलील माहिर उलूम व फ़नून हज़रत अल्लामा मुफ्ती बहाउद्दीन साहब किबला, ठीक है, इन उलमाए किराम से मोहब्बत किया करो। अभी मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन पहले मैं नबी आखिरुल ज़मा की मोहब्बत का कुछ टुकड़ा आपकी निगाहों के सामने रखता चलूँ। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत जब हुई है, हज़रत सैयदा आमिना बयान करती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में तशरीफ़ लाया ना तो अपने सर को सजदे में रख दिया, अपनी ज़बान से कुछ कह रहा था। जब मैं कान लगा कर सुनी तो मेरा बेटा अपनी ज़बान से कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो हम गुनहगारों को याद करते हुए नजर आएंगे। ए मुसलमानों, अब आपको यही से पैगाम देना चाहिए था हो, नबी आखिरुल ज़मा ने हम गुनहगारों को याद किया है। अब आओ पैगम्बर इस्लाम की अजमत को देखो मुसलमानों। नबी की बचपन से लेकर 63 साल जिंदगी की जब तारीख उठाओगे, नबी आखिरुल ज़मा ने अपनी जिंदगी के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत किया है, किसी के लिए आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी किया है, तो हम गुनहगार उम्मतियों के लिए जारी किया है। यहाँ तक कि मुसलमानों, जब नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, पैगम्बर इस्लाम का विसाल जब दुनिया से हुआ है, नबी आखिरुल ज़मा के जब जिस्म अतहर को मज़ार अक़दस में रखा गया है, ए मुसलमानों, आखिरी दीदार करने के लिए सहाबा ने सोचा क्यों ना नबी आखिरुल ज़मा का आखिरी दीदार कर लिया जाए, इसलिए कि वद्दुहा वाली सूरत हो सकता है अब देखे या ना देखे, क्यों ना नबी आखिरुल ज़मा का आखिरी दीदार कर लिया जाए। हकीकत में मुसलमानों, जब नबी आखिरुल ज़मा के चेहरे अनवर से चादरे ततहीर को हटाया गया ना, तो जानते हो नबी आखिरुल ज़मा के लब जुम्बिश कर रहे थे। सहाबा का बयान है, हमने सोचा हो सकता है नबी अपने अज़वाज को याद कर रहे हो, नबी सहाबा को याद कर रहे हो, नबी खानदान अहले बैत को याद कर रहे हो, मगर जब हम अपने कान को लगाकर सुने ना तो नबी अपनी मज़ार अक़दस में अपनी ज़बान से कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, नबी हम गुनहगारों से